नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य रक्षा के कुछ नियमों के बारे में कि स्वास्थ्य रक्षा के जो नियम हैं हमारे शरीर से कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों आज उनके लिए हम बात करने वाले हैं और हम आज से आपके लिए कुछ अलग सा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल के नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे क्लिक करके हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उनके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पहले जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को बटन को दबा दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो हमारे हेल्थ से कुछ आपको टिप्स बताने वाले हैं उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के जब हम कूला करते हैं, यानी कि उठते ही क्या करते हैं, कूला करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको सबसे पहले उठते ही जो पहला नियम क्या अपनाना चाहिए कि जो सबसे पहले उठते ही आपका जो टॉयलेट के लिए जाना चाहिए या फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये काम करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको जो सुबह का समय है, जो उठने का समय है, वो प्रातः 5 बजे से पूर्व का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो सुबह का समय है उससे जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल से हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं। और सुबह के समय जो ऑक्सीजन मिलती है वो एकदम साफ सुथरी रहती है, प्रदूषण से रहित रहती है। तो सुबह की ऑक्सीजन वैसे भी हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे हमारा पूरा दिन जो है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जैसे हमें खाने की कुछ चीज़ की इच्छा होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर, हमारे बॉडी को भी जो हमारा बॉडी का भोजन है, ऑक्सीजन है और जो तत्व है उनकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम खाने के लिए, जैसे हमारी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए किसी वस्तु को खाते हैं, तो एक ऑक्सीजन भी हमारी जो बॉडी है उसके लिए एक खुशी मिलती है, क्योंकि जो अंदर के जो फेफड़े वगैरह हैं, हमारा जो शरीर है वो एक अच्छी प्रक्रिया के तहत कार्य करता है। और जिससे क्या रहता है, हम पूरे दिन जो हमारा चित्त है, हमारा जो मन है, हमारा वो खुश रहता है, जिससे हमें किसी प्रकार की सुबह सुबह चिड़चिड़ापन होना, ऐसी कुछ जो समस्या है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, सुबह उठ के कुला करने के बाद आपको कम से कम 1 गिलास पानी का पीना चाहिए। और पानी का गिलास कौन सा पीना चाहिए, आप टॉयलेट के बाद या आप उसको पहले भी सेवन कर सकते हैं। आपको शाम को सोने से पहले तांबे का एक लोटा ले लें और उसको पानी से भरकर किसी वस्तु या बर्तन, प्लेट की वजह से या किसी कागज़ के गत्थे के टुकड़े की वजह से आप उसे ढक कर रख दें। और जब सुबह फ्रेश होने के लिए आप जब जाएं तब क्या करना है, आपको उस पानी का सेवन करना है और उस पानी में से कुछ पानी लेकर उससे अपनी जो आंखें हैं उनको धोनी है, जिससे क्या है कि जो आंखों की आपकी ज्योति है वो बनी रहेगी। आजकल क्या है, हम दिन भर स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, फ़ोन पर, मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी आई का रेटिना पर जो प्रभाव है वो बहुत बुरा पड़ता है, जिससे क्या है कि हमें यहाँ पे जो सर दर्द है या फिर हम जैसे कि जो हमारा स्वभाव है, हमारा माइंड है, वो चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, या फिर हमें जो ये यहाँ से जो हमारी जो नसें हैं वो ऐसे फटने सी लग जाती हैं और हमारा जो मन है वो ऐसा गुस्से सा प्रतीत होने लगता है। इसलिए आँखों की देखभाल भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि फ्रेश होते समय आप है ना, जब अपने जो जबड़ा है उसको टाइट खींच कर फ्रेश होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो आप फ्रेश होते हो एक तो अच्छी तरह फ्रेश होते हो। दूसरी बात ये है कि आपके जो दांत हैं, आपके जो मसूड़े हैं, उनमें इतनी मजबूती आती है उसके कारण कि जिससे कि वो आपकी जब तक आपकी उम्र है, आप जब जीवित रहते हो तब तक आपके जो दांत हैं वो लंबी समय तक आपके बने रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आप जब भी खाना खाते हो, आजकल तो कोरोना महामारी चल रही है, हाथ धोने की, मुंह धोने की आपको हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप और आपके परिवार का जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस महामारी के में क्या आप हमेशा के लिए अपना एक रूल बना लीजिए कि जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आप अपने दोनों हाथ
पैर और मुंह को अच्छे साफ पानी से, हो सके तो आपके पास ज़रूरी नहीं कि कोई ब्रांडेड ही साबुन हो, आप अपने नॉर्मल जो कपड़े धोने का साबुन है या नहाने का साबुन है उससे आप अपने जो बर्तन है जो अपना मुंह है, हाथ पैर है, उनको धो लें। तो दोस्तों इससे क्या है, जो आपकी जठराग्नि है, जठराग्नि गुहा जहाँ अपना भोजन जाता है अमाशय और उसमें, तो वो क्या होती है, अच्छी तरह से खुलती है और हम जब भोजन करते हैं तो वो भोजन आराम से हमारे पेट के अंदर चला जाता है और जठराग्नि खुली रहती है। तो जो भोजन का जो रस होता है, पाचन का जो रस होता है, वो उस समय निकलने लग जाता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, जिससे कि हमारे जो भोजन को पचाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, भोजन कर रहे हैं आप जब भी, कभी भी, सुबह शाम दिन में, तो भोजन करते समय, भोजन करने से पहले आपको क्या करना है, भोजन करने से पहले 1 गिलास पानी का सेवन करना है। आपको भोजन करने के बाद में 1 गिलास पानी का सेवन करना है, तो कम से कम आप आधे घंटा या आपको जितना ज़्यादा समय हो उसके 1 घंटा 2 घंटा, वरना इसको 1 घंटा तो कम से कम बताया गया है कि आप भोजन करने के बाद 1 घंटे पानी का सेवन ना कीजिए। हाँ, आपको अगर ज़रूरत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई, आपकी श्वसन नली में कोई ग्रास चला गया, तो आप जरूर पानी की कुछ जो मात्रा है आप अपने मतलब 1 घूंट 2 घूंट पानी की मात्रा का आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि पानी की, जब आप खाने के साथ पानी का सेवन करते हैं या खाना खाते ही पानी पीते हैं, तो जो हमारा भोजन की जो प्रक्रिया है, जो पचाने की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी जटिल हो जाती है। क्योंकि जैसे किस प्रकार से हम समझते हैं कि पानी है, कहीं गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो क्या होगा, अगर उसके अंदर गिदल नहीं बन रही है तो वो पानी जल्दी धरती के अंदर सोख जाता है और किसी कीचड़ वगैरह नहीं बनता। लेकिन एक जगह जो कीचड़ बन जाता है, बाहर आपने कभी देखा होगा गलियों में, नालियों के अंदर, गाँव के अंदर, तो जो कीचड़ होता है उसके अंदर अगर वो कीचड़ बन जाता है, पानी की मात्रा तो होती है, पानी और मिट्टी से कीचड़ होता है, लेकिन वो पानी उसके अंदर पूरी तरह घुलने के बाद क्या होता है, जो सूखने का समय वो ज़्यादा लेता है। उसी प्रकार क्या है, जो हमारे जो पाचन की क्रिया है, उसी प्रकार पाचन की क्रिया में कुछ समस्या हो जाती है, जिससे भोजन को पचाने में उसको थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए दोस्तों भोजन करते वक्त और भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भोजन क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बीच बीच में हमें बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय जो हमारी जो श्वसन नली है, आप चुपचाप शांत बैठकर खाना खा रहे हैं तो जो श्वसन नली पे जो एक ढक्कन होता है वो ढक जाता है, लेकिन आप बात करते हैं तो हमारी श्वसन की वजह से जो सुर होते हैं और मुंह के अंदर जो ताल निकलते हैं उसकी वजह से कई बार वो क्या है, वो ढक्कन हट जाता है और जो श्वसन के साथ क्या होते हैं, जो भोजन का कुछ ग्रास या टुकड़ा वो क्या होता है, हमारे श्वसन नली में चला जाता है और बाद में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफें सहन करनी पड़ती है। और आपको जो आपके शरीर के लिए है, एक सप्ताह में कम से कम, यानी कि 1 बार, यानी कि महीने में आप 4 बार, कम से कम आप सप्ताह में 1 दिन तो संडे का समय मिलता है आपको फ्री होने के लिए, हमें भी। तो दोस्तों संडे के दिन आप क्या करें, धूप में बैठ के अपने शरीर पर नहा धोकर अच्छी तरह जो सरसों का तेल है उससे मालिश कीजिए, जिससे कि आपको जो शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या है, कई प्रकार की जो समस्या है, और धूप में बैठोगे तो उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये आप जो धूप में बैठे और सप्ताह में कम से कम, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं। 10 मिनट आप धूप में बैठिए और धूप में बैठकर कम से कम आप 10 मिनट आप करके अपनी जो सरसों का तेल है वो हाथों के लगा के पूरे शरीर पर जहाँ तक हो सके थोड़ी सी बॉडी की एक तरह से मालिश कीजिए, मसाज कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जो खाना खाते ही हम जो क्या नाम तुरंत बाद, जो 1-2 मिनट बाद की तो बात नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन खाना खाने के बाद आपको तुरंत टॉयलेट जाना चाहिए। टॉयलेट जाने से क्या होगा कि जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे जो शरीर का है, हमारे बॉडी का है, वो जो पीएच मान है हमारे मूत्र का वो बढ़ जाता है, और हम जब वो पीएच मान बढ़ता है तो जो खाना खाते ही कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ जो पहले से पेट में रहते हैं उनको क्या करता है शरीर तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है, तो हमारे जो पीएच मान है वो बढ़ा रहता है। इसलिए जो क्षारीयता होती है उसको टॉयलेट के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप खाना खाने के लंबे समय तक आप उसका टॉयलेट के लिए नहीं जा रहे हो तो आपके लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपको कुछ बीमारी हो सकती है जो कि आपके टॉयलेट से संबंधित हो सकती है। तो दोस्तों इस बात का भी खास ध्यान रखें।
आप शादीशुदा हैं, हर लोग तो शादीशुदा जीवन के बारे में तो आप लोगों के लिए तो शादीशुदा है, लेकिन आपको शाम जैसे खाना खाने के बाद पति पत्नी हस्बैंड वाइफ साथ सोते हैं, तो लेकिन जो सेक्स एक संग जो सेक्स की प्रक्रिया होती है वो कम से कम 3 घंटे तक, खाना खाने के 3 घंटे बाद तक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप वो प्रक्रिया करते हो उसमें शरीर को जो जोर लगाना पड़ता है, शरीर की वर्जिश होती है, और जो पाचन की जो प्रक्रिया है शरीर के अंदर, जो छोटी आंच के अंदर जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। क्योंकि खाना खाते ही ज़्यादातर तो फिर लोगों को उल्टी वगैरह, क्योंकि अग्नाशय होता है, अग्नाशय क्या करता है उसे उस टाइम जो उसकी प्रक्रिया है जो वो रस स्रावित करता है, पाचन रस स्रावित करते हैं, जो ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि पाचक रस स्रावित करती है, तो वो क्या करता है उस टाइम में जो प्रोटीन को विघटित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका श्रवण करते हैं, तो उस समय उनको फिर वो क्या करता है, जैसे हमें गुस्सा आता है ऐसी प्रकार हमारी जो अग्नाशय होती है उनको भी बुरा लगता है, वो भोजन अच्छा नहीं लगता और वो क्या करती है उसे उल्टा बाहर निकाल देती है, और उसकी वजह से हमें क्या होती है कई बार उल्टी वगैरह की समस्या होने लग जाती है। तो दोस्तों कम से कम खाना खाने के 3 घंटे नहीं तो कम से कम आपको 1.5 या 2 घंटे तो आपको निर्मल है, जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो कि हाँ मेरा खाना जो भोजन है अब उसका पाचन हो गया है। किसी के शरीर में ये प्रक्रिया लंबे समय में होती है, किसी के पाचन की प्रक्रिया तो किसी के शरीर में ये जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे कुछ बात करेंगे मज़ेदार टॉपिकों के साथ। तो दोस्तों उससे पहले फिर एक रिक्वेस्ट है, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक तो बनता है, और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्थ बेनिफिट किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके आप हमें बताइए कि हमें इस प्रकार की समस्या है, हम आपकी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नई आशा के साथ, नई टिप्स के साथ एक नए वीडियो में।